हेलो स्टूडेंट्स, मैं डूब सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रेशो एनालिसिस, जिसमें से 3 रेशो की जितने भी आगे सब रेशो थी वो टोटल हम क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा लिक्विडिटी रेशो, सेकंड हमने पढ़ा सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड हमने पढ़ा एक्टिविटी रेशो, फोर्थ रेशो हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है, इसका दूसरा नाम है इनकम रेशो, इसको बोलते हैं। यानी शॉर्ट शब्दों में यूं कहूं, जीपीआर निकालना है हमारे को। इसका फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट बटा में नेट सेल, नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट बटा में नेट सेल। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बटा में नेट सेल हम इसमें डिस्कस करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसको आप नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बहुत इजी है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपका एग्जाम के लिए रहेगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर होते हैं? सेल्स के ऊपर होते हैं, तो बेस जो है वो आपको सेल रहेगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जितनी ज्यादा होगी उतना ही बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, जितनी कम होगी बिजनेस के लिए उतना ही नुकसानदायक है। ठीक है, और आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हो? ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट आपका कैसे निकलेगा? नेट सेल में से क्या माइनस कर दोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आप माइनस कर दोगे। इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बड़ी वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट परचेज होता है, प्लस कैरीज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री भी उसको बोलते हैं। ठीक है, ये था इसका बड़े वाला फार्मूला। छोटा फार्मूला ये भी होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये शॉर्ट फॉर्मूला जो होता है, पर ये इसकी इंफॉर्मेशन आपको सब में गिवन नहीं होगी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे को चाहिए, वो डायरेक्ट मिल जाएगा तो फिर ये लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप माइनस करोगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बड़ा फॉर्मूला आपको यही लगाना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस कैरीज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। बिजनेस में ये रेशो जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छी बात होती है, जितना रेशो कम होगा बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट उतने कम है, मतलब सेल्स नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में हरियाणा बोर्ड में कई बार आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आपका बहुत ही इजी भी रहेगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल आपको गिवन है ₹3 लाख। ठीक है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आपको कैश सेल गिवन है बीइंग 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब टोटल सेल। जो कैश सेल है वो 25% है किसका? टोटल सेल का। ठीक है, परचेज आपको गिवन है ₹3,20,000। आगे आपको बोला है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मींस जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका, जो क्लोजिंग स्टॉक है
वो एक्सेस है। एक्सेस मतलब क्या होता है, ज्यादा है, ओवर ऊपर है, किससे, ओपनिंग स्टॉक से। कितना, 40,000। इसका भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसका क्या करना पड़ेगा आपको, स्टेटमेंट में ये ऐसे कर लेना। आंसर स्टार्ट करता हूं, फॉर्मूले में यही वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्विवेलेंट में। आपको चाहिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे लिख देना। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, बहुत ही इजी है। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, बहुत इजी है आपका। नेट सेल आपको गिवन है, आपको क्रेडिट सेल गिवन है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा। नेट सेल ये निकालनी पड़ेगी आपको। नेट सेल क्या होता है, नेट सेल वैसे देखें तो ये टोटल सेल है आपकी, क्या है ये, टोटल सेल ही गिवन है। तो इसको ऐसे कर लेना आप, थोड़ा सा इस तरीके से आपका हो जाएगा। पहले ये टोटल होती है, सेल्स रिटर्न आप माइनस करते हो तो वो बाद में नेट हो जाती है। तो आपका नेट सेल कैसे निकलेगा, जो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ठीक है, क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न होता है। क्या होता है, सेल से रिटर्न, वो होगा तब देखेंगे। आपको कैश सेल जो है, कैश सेल है वो 25% है किसका, टोटल का। ठीक है, ये एक तरीके से देखा जाए तो टोटल सेल ही होती है ये। ठीक है, अब टोटल सेल मेरे पास है नहीं, मान लो 100 कर लेना, इसको लेट कर लेना। क्या कर लेना इसको, लेट। जो नेट सेल है या टोटल सेल है वो आपकी 100 है। ठीक है, क्योंकि टोटल सेल सेल्स रिटर्न के बाद ही नेट होती है, तो ये आपकी टोटल सेल है। मान ली वो 100 रुपए है। ठीक है, कैश कितना है, कैश सेल कितनी है, 25% है टोटल की। अब टोटल कितना है, 100 है, 100 का 25%, 25 आ जाएगा। क्रेडिट सेल मेरे पास नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं, तो 100 माइनस 25 करोगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल। ये आपका टॉपिक है। ठीक है, अब आप ऐसे कर लेना इसको, ये रुपए में आपको गिवन है तो आप ऐसे कर लेना, इफ क्रेडिट सेल कितनी है, 75, कितनी है क्रेडिट सेल आपकी, 75 है। देन टोटल सेल आपकी कितनी है, 100। ठीक है, और एक है तो कितनी है, 100/75। ओके, ये आपका इसमें टॉपिक रहेगा। क्रेडिट सेल आपको रुपए में कितनी गिवन है, ₹3 लाख क्रेडिट सेल गिवन है। ये क्रेडिट सेल गिवन है। ठीक है, रुपए में है तो इसीलिए इसको यहां आगे हमने रखा है। ये 75 है, कितनी है ये, 75। तो ये मल्टीप्लाई कर लेना, ये ₹3 लाख। क्लियर, इसको कट कर लो, इसको काटो, 15 पर काटोगे, 15 को 5 आ जाएगा, 15 5 75, 15 दूनी 30, ये 20,000 आ जाएगा। ठीक है, और इस पर आप काटोगे तो ये 4000 आ जाएगा। तो मतलब ये 4 लाख थी। कितनी थी ये टोटल सेल आपकी, 4 लाख। टोटल सेल आपकी 4 लाख है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड हम देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वही फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज
माइनस क्लोजिंग स्टॉक कैरीज वगैरह, ठीक है। अब एक परचेज बोल दिया इसने 3,20,000 लिख दो, ठीक है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक्सेस है इससे, ओपनिंग से। तो ओपनिंग कितना है हमें पता नहीं है, तो ओपनिंग मान लो नहीं पता तो फिर वो जीरो है। ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मान लो वो जीरो है, ओपनिंग स्टॉक अगर जीरो है, ओपनिंग स्टॉक अगर पता नहीं है तो जीरो है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक उससे 40,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40,000 है। ये 40,000 आप इधर ले आना, ठीक है। 320 में से 40,000 गया, कितना रह गया 2,80,000। 2,80,000 की क्या आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका 2,80,000, ठीक है। ये यहां पुट कर देना, ठीक है। 4 लाख में से 280 गया, कितना रह गया आपका 120 रह गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां रख लेना 120 बटा में नेट सेल हमारे पास कैलकुलेट की थी कितनी 4 लाख, क्लियर। ये आपका 4 लाख आ जाएगा और मल्टीप्लाई आप कितना करोगे 100, मल्टीप्लाई कितना करोगे 100, तो इसको कट कर लेना। तो ये 30% आ गया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का जो आंसर है वो परसेंटेज में आएगा, किस में आएगा आपका परसेंटेज में। तो बहुत ही इजी सम था आपका ये 4 मार्क्स का शॉर्ट स्टेटमेंट की वजह से सीबीएसई और एचबीएसई में पूछा जा सकता है। इसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल को। स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल, इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक न्यूमेरिकल आपका ये भी पूछा जा सकता है, बहुत ही शॉर्ट स्टेटमेंट है। कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको सेल्स गिवन, क्या गिवन है आपको सेल्स गिवन है, क्लियर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसी का दूसरा नाम है ₹4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है आपका। कॉस्ट का पूरा नाम हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसी को आप कॉस्ट कह सकते हो, इसी को आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हो। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट बटा में नेट सेल मल्टीप्लाई 100, इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे को गिवन है पेपर में ₹4 लाख मल्टीप्लाई, मेरे पास क्या गिवन नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फार्मूला है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको आप कॉस्ट भी कह सकते हो, जो माल बेचा उसकी लागत, ठीक है। ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट मान लो 100 है, ये मैंने लेट कर लिया, मेरे पास गिवन नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट उसका 25% है तो 25 है, ये मेरे पास नेट सेल गिवन नहीं है, ठीक है। तो 25 ये 100 इधर आ जाएगा, नेट सेल आ जाएगी, क्या आ जाएगी नेट सेल, ये 125 आ गया, ठीक है। ये नेट सेल आपकी 125 आ गई।
इसमें आप पुट कर लो। आपको चाहिए क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप ऐसे लिखो, इफ नेट सेल आपकी 125 है, देन ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है? 25। और अगर ये 1 है तो कितना हो जाएगा? 25/125। ठीक है। और मेरे को सम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स गिवन है कितनी? ₹4, इसीलिए इसको आगे रखा। तो फिर कितना हो जाएगा? ₹4 ठीक है। ये 5 पर गया, इसको काटा 80,000। क्या आ गया? 80,000 ग्रोस प्रॉफिट, मतलब जीपी आ गया जो मेरे को चाहिए। कितना? 80,000। बहुत इजी है। 80,000 यहां रख लेना, कट करोगे इसको तो कितना आ जाएगा? 20%। ये आपका आंसर। ठीक है। सब कुछ आपको लगाते जाइए, सम को पढ़ते जाइए, सॉल्यूशन करते जाइए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला सबसे पहले आप राइट कर देना, सबसे इजी वे है आपका। ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट इसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड रहेगा वो ये न्यूमेरिकल हमारा रहेगा। इसमें हम ऐसे डिस्कस करेंगे इस न्यूमेरिकल को। आपका जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा। स्टेटमेंट रीड करता हूं, ये भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से रिलेटेड है। फॉर्मूला पुट कर लेना आप इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का क्या फॉर्मूला है? वही चलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बटा में नेट सेल मल्टीप्लाई 1 है। ठीक है। आपका ओपनिंग इन्वेंट्री है 60,000 रुपए, क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपका 1,00,000 रुपए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है आपको 8 टाइम्स। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप इस तरीके से आप एक काम कर लेना, इन्वेंट्री रेशो गिवन है ना, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा में क्या आ जाएगा? एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको सब में गिवन नहीं है, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है 8 टाइम्स है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास गिवन नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा में एवरेज स्टॉक में कैसे निकालते हो आप? एवरेज स्टॉक आपको चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय आप 2 कर लेना। तो कितना है ये? 60 और 1,00,000 रुपए कितना हो जाएगा? 1,60,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 80,000 आ गया एवरेज स्टॉक। ठीक है। ये 80,000 यहां ले लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो यहां वैल्यू आ जाएगी आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना आ जाएगा? 6,40,000। ठीक है। अब आप ऐसे कर लेना इसको, आप ऐसे कर लो, ग्रोस प्रॉफिट आप निकालते हो ना? कैसे आता है? नेट सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट, सॉरी, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ठीक है, नेट सेल भी गिवन नहीं है। एक बार इसको लिख दो 6,40,000, उसको लेके आएंगे, अभी निकालेंगे कैलकुलेट। ठीक है, ये हमारा हो गया है पोर्शन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए था, इसको यूज करके हमने निकाल लिया। इसको क्लियर करता हूं, फिर आगे हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, बहुत ही इजी है। आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 25% अबव कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स है आपकी, ये गिवन है आपको ऐसे। सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस आपका जो है वो 25% अबव कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है। ठीक है, ये आपका इसमें गिवन है। सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है। मान लो जो सेल्स है, फिर आप ऐसे लिख लेना, सेल्स जो है ना वो कॉस्ट प्लस 25% है। जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 25% है। तो इसको ऐसे कर लेना, 125 मेरी सेल है, कॉस्ट मान लो कितनी है 100। आपको कॉस्ट गिवन थी, क्या थी आपको कॉस्ट गिवन थी। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, बहुत ही इजी रहेगा। इसमें आपका ऐसे आ जाएगा, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो सेलिंग प्राइस है वो 25% अबव कॉस्ट है। तो इसको आप ऐसे कर लेना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं। अब मेरे को जो सेल्स गिवन है वो 25% अबव कॉस्ट है, तो कॉस्ट कितनी है मान लो 100, ये लेट कर लेना। ये लेट आपकी हो गया, कॉस्ट कितना 100, सेल कितनी है 25% अबव कॉस्ट है। कॉस्ट के ऊपर जितना भी होगा 25% वो ग्रॉस प्रॉफिट है। मान लो ग्रॉस प्रॉफिट 25 हो गया, तो इधर आ गया 100 प्लस 25 कितना हो गया नेट सेल 125। तो आप इसको ऐसे कर लेना, इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 100 है, देन आपको क्या चाहिए, नेट सेल कितनी है, नेट सेल आपकी कितनी है 125, क्योंकि आपको यहां नेट सेल चाहिए। एक है तो कितना 125 बाय 100 हो जाएगा, और आपका वो कितना है कॉस्ट 6,40,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने कैलकुलेट किया था। तो ये मल्टीप्लाई कर लेना 6,40,000। ठीक है, ये कट के मल्टीप्लाई करोगे 8 लाख रुपीज आ जाएगा आपको। ये आपका नेट सेल आ, ठीक है, ये नेट सेल आप यहां ले लेना। इसमें से आप माइनस करोगे तो 1,60,000 रुपए आपका क्या है ग्रोस प्रॉफिट आ गया। 1,60,000 रुपए यहां रख दो, बटा में नेट सेल कितनी है 8 लाख, मल्टीप्लाई कितनी है 100। क्लियर, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 20% आ गया। कितना आ गया आपका 20%। तो बहुत इजी था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसमें कैलकुलेट करना। इस तरीके से भी सम पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये था आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल जीपीआर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में पूछे जाने की क्लियर संभावना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और आपके जो भी डाउट है, जो प्रॉब्लम है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बच्चों के कमेंट आ भी रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट भी कर रहे हैं। ठीक है, अगली रेशो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।